नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। मद्रास हाईकोर्ट का सरकार को आदेश। मंदिरों में ऐसे बोर्ड लगाने चाहिए जिसमें लिखा हो कि गैर हिंदुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि कोई भी घूमने चला आए। हिंदुओं के अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का मौलिक अधिकार है। यूपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा टीईटी पास किए बगैर प्राथमिक शिक्षकों का ना हो प्रमोशन। इस अधिसूचना के तहत जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक व प्रधान अध्यापक अध्यापिका के पदों पर प्रमोशन को टीईटी को अनिवार्य किया गया है। दिल्ली में अवैध निर्माण पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई। 440 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। 85 सीलिंग और 35 अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया गया। उत्तरकाशी टनल में काम पर लौटा एक मजदूर। नवंबर में 41 मजदूर 17 दिन फंसे रहे। कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डर के कारण काम बंद कर दें। हम अपने काम के जोखिमों को जानते हैं। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ाया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5% किया। ये वित्त मंत्रालय के अनुमान से कम। ये अनुमान भारत के वित्त मंत्रालय के अनुमान से 0.50% कम है। राजस्थान में स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन करने की तैयारी। शिक्षा मंत्री बोले तय ड्रेस कोड में आना होगा। सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। कहा मैं हिजाब के विपक्ष या पक्ष में नहीं हूँ। मैं इस पक्ष में हूँ कि सरकार ने स्कूलों की ड्रेस तय की हुई है, उसे पहनकर स्कूल में आए। जो कोई भी ड्रेस कोड का उल्लंघन करेगा या विरोध करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफसर स्कूलों का निरीक्षण करके इसे सुनिश्चित करेंगे कि सब तय ड्रेस में आए। पाकिस्तान बदलेगा सभी करेंसी नोट। स्टेट बैंक बोला पाकिस्तानी रुपए पर भरोसा बढ़ाने के लिए नए नोट लाएंगे, लेकिन भारत की तरह नोटबंदी नहीं करेंगे। नए नोटों को धीरे धीरे चलन में लाया जाएगा। अगले 2 साल में देश में हर मूल्य के नए नोट जारी होंगे। नए नोटों पर नए सीरियल नंबर होंगे। इनका डिजाइन भी बदला जाएगा और सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाए जाएंगे। इसका उद्देश्य नकली नोटों के प्रचलन को रोकना है। नए सिक्योरिटी फीचर्स के बाद नकली नोट बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बनी टाटा मोटर्स। मार्केट कैप 3.25 लाख करोड़ के पार। शेयर ने 885 का ऑल टाइम हाई भी बनाया। अमेरिका में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए वीजा रिन्यूअल शुरू। 1 अप्रैल तक चलेगा। अब H1B वीजा रिन्यू करवाने के लिए भारत नहीं आना पड़ेगा। दिल्ली में योग गुरु स्वामी रामदेव के मोम के पुतले का हुआ अनावरण। ये न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया जाएगा। इसे करीब 2 साल की मेहनत के बाद 200 से ज्यादा कारीगरों ने तैयार किया है। स्टेच्यू को योग मुद्रा में बनाया गया है, जिस पर स्वामी रामदेव ने रोली का टीका भी लगाया। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा। 108 देशों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में 93वें स्थान पर आया। चीन 76वें, पाकिस्तान 133वें नंबर पर। 1 साल पहले 2022 में भारत 85वें स्थान पर था। डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है, जबकि सोमालिया सबसे करप्ट देश है। कोर्ट ने मस्क का 465 करोड़ का पैकेज प्लान रद्द किया। जज ने कहा कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज। इसे देने से पहले विचार नहीं किया। कंपनी इस बात पर काम करे कि मस्क अभी तक मिले अतिरिक्त वेतन को कैसे लौटाएंगे। केजरीवाल बोले बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करती है, मतदाता सूचियों में हेराफेरी करती है। अगर भगवान की कृपा से इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव जीत गया तो डोनाल्ड ट्रंप की तरह बीजेपी अपनी सीट नहीं छोड़ेगी। देश की जनता से बोले पीएम मोदी, साथियों मुझे विश्वास है कि देश प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये यात्रा जनता के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। आप सभी को मेरा राम राम। आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट आता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके सामने लेकर आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा। सामान्य भारतीय का बोझ नहीं बढ़ने दिया। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, जो कि आज सच हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वे इतिहास हो चुकी हैं। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसमें नारी शक्ति अधिनियम का बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, यही नारी शक्ति है। सदन में आलोचना तीखी हो लेकिन किसी तरह का हुड़दंग न हो। हंगामा करने वालों को कोई याद नहीं रखता है, लेकिन सभी के पास मौका है, ऐसे में गरिमा बना के रखें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मैं सोचता था नरेंद्र मोदी यू टर्न के उस्ताद हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने तो यू टर्न के उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने मनरेगा पर यू टर्न लिया, जीएसटी पर यू टर्न लिया, कृषि कानून पर यू टर्न लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने तो यू टर्न के उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, राजनीति का रुख तीखा होता है, कूटनीति का अलग। जयशंकर ने कहा कि हर देश के पड़ोस में समस्याएं हैं, लेकिन पड़ोसियों को एक दूसरे की जरूरत होती है, इससे कोई बच नहीं सकता। भारतीय कूटनीति पर भरोसा रखिए, ये बात मान लेनी चाहिए कि चीन हमारे पड़ोसियों को प्रभावित करेगा। भारत को इस कंपटीशन वाली राजनीति से डरना नहीं चाहिए। चीन के बढ़ते प्रभाव पर यदि ये कहा जाता है कि ये भारतीय कूटनीति की विफलता है तो ये गलत है। ओएनडीसी पर अब लोन, बीमा और निवेश भी। फूड और ग्रोसरी के बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले इस प्लेटफॉर्म पर पर्सनल लोन के लिए ट्रांजैक्शंस की सफल टेस्टिंग हुई है। नीतीश कुमार ने कहा, 2005 से पहले बिहार की हालत क्या थी? कोई निकलता नहीं था घरों से। सड़कों की हालत क्या थी? कहीं कोई पुल पुलिया नहीं बनता था। इंडिया गठबंधन पर कहा कि हमने छोड़ दिया, कोई कुछ काम नहीं कर रहा था। अब वो लोग जाने, हमने दूसरा नाम बोला था लेकिन इन लोगों ने इंडिया नाम रख लिया। राहुल गांधी ने कहा था कि जातिगत जनगणना हमारे कहने पर नीतीश कुमार ने कराई थी, बिल्कुल गलत बात है, वो क्रेडिट ले रहा है। हमने जातिगत जनगणना कराया। टीचर भर्ती को लेकर जो क्रेडिट लिया जा रहा है बिल्कुल गलत है, वो मेरा विजन था। लद्दाख के चरवाहों की चीनी सैनिकों से बहस, बॉर्डर के पास भेड़ों को चराने से रोक रही थी पीएलए। चरवाहे बोले ये भारतीय जमीन। 2020 में हुए गलवान विवाद के बाद से स्थानीय चरवाहे इस इलाके में अपने मवेशियों को चराने नहीं लाते थे। कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की इजाजत दी। वाराणसी डीएम 7 दिन में पूजा का इंतजाम करेंगे। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा की इजाजत दे दी है। 31 सालों से यानी 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद था। मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं, सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई। कैमरा, लेंस जैसे पार्ट्स पर अब कम टैक्स। स्पेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 से घटाकर 10% कर दी है। केजरीवाल को ईडी का 5वां समन। शराब नीति केस में 2 फरवरी को पूछताछ होगी। सीएम ने कहा था, बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। इससे पहले भेजे गए समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्रवाई बताया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।